नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम चीट शीट बाय एसपी सर चैनल। आज हम आपके लिए जो चैप्टर लेके आए हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर ले आए हैं। ये आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे इसके सवाल। आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आप आसानी से पेपर में इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देर नहीं करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि किसी मूलधन जो कि रुपए में है उस पर 5 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज जो है वो 177 रुपए है। मूलधन हमको रुपए में बताना है तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए इसके जो होते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम लोग इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ये बहुत बेसिक बातें हैं, ये तो पता ही होनी चाहिए आपको, इंग्लिश आए या ना आए। ठीक है, इसका होता है P इंटू आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और T अपॉन 100। T यानी कि टाइम और P होता है मूलधन जो रुपए में होता है। ठीक है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 177 दे रखा है। ठीक है, P हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2% है। टाइम जो है वो 5 वर्ष है अपॉन 100। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप ये 5 दूनी 10, एक जीरो काट दी 10 से। पी जो हमारा आ गया वो 1770 रुपए आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। सीधे फॉर्मूला लगाना था। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया 1770 रुपए। यही हमारा मूलधन हो गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यही फॉर्मूला है साधारण ब्याज का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहां P जो होता है वो मूलधन होता है, R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और T जो होता है वो टाइम होता है। इससे आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हमारा आज का दूसरा सवाल है, ये हमारा दे रखा है। इसमें बोल रहा है कि आईसीआईसी बैंक में 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपए की राशि जमा की जाती है। यदि बैंक 6% की दर से ब्याज देता है तो परिपक्वता यानी कि जो मैच्योरिटी पीरियड है उसके बाद उसको कितनी, उसकी कुल राशि जो होगी वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप इसको सीधा सीधा तो पी आर टी अपॉन 100 जो करते हैं तो उसमें रेट और टाइम जो होता है उसको मल्टीप्लाई होता है। P जो होता है वो भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है हमें। ठीक है, हमें वही चीज बतानी है। सिंपल इंटरेस्ट के बाद जो है वो मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट के साथ जो मिलेगा उसके बाद जो धनराशि मिलेगी वो क्या होगी मूल राशि के साथ जोड़ के। ठीक है, तो वही PRT वाला फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाला। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपको मैंने पिछले सवाल में भी बताया था, P जो होता है वो राशि होती है जो हम इन्वेस्ट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट R होता है और टाइम होता है T जो हमें 4 वर्ष दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ से निकालेंगे तो 6,000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो 6% है और टाइम जो है वो 4 साल है। यहाँ से हम इसको निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। ठीक है, अब ये 6 छक 36 और 36 तो चक्कू कितना होता है, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। ये आ गया हमारा 1440 रुपए। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट आया है वो 1440 रुपए आया है। तो और 6,000 रुपए हमारे पास पहले थे। ठीक है, तो टोटल जो कुल राशि जो हमें मिली, कुल राशि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद मिली है वो 6,000 रुपए प्लस 1440 रुपए, यानी कि 7440 रुपए जो है वो हमें ब्याज के बाद मिले हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। आगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का भी देखेंगे, उसका भी फॉर्मूला बताएंगे आपको। बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। एक तरीका और होता है इसका निकालने का, वो आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि जो राशि दे रखी होती है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 इंटू 4 यानी कि 24, यानी कि पहले जो राशि 100 थी वो अब 124 हो गई है। ठीक है, तो 100 वाली राशि जो थी वो 6,000 थी और 124 वाली हमें निकालनी है। ठीक है, ये इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी आप सॉल्व करेंगे 6,000, इसको सॉल्व करेंगे तब तो 124 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 छंग 72, 7200 प्लस में बचा क्या 24। ठीक है, 24 और गुणे 60, 24 गुणे 60 यानी 1440। 7200 नहीं, यहाँ पे आएगा 12 छंग 72 और 6 चौक 24 यानी 24। 24 मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, 24 नहीं,
ये भाई 60 को 124 से गुणा करेंगे तो 60 को पहले 100 से करेंगे तो 6000 आएगा। 6000 प्लस ये फिर बचा क्या 24, 24 गुणे 6 करेंगे तो आएगा वही 1440। तब हम इसको जोड़ देंगे तब भी वही चीज आएगी। आप एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक तरीका है। ये वाला तरीका फॉर्मूला लगा के है, ये वाला है आप सीधा सीधा इस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो राशि है उसको बढ़ा के, मतलब जो राशि दे रखी है वो 100 की दे रखी है और जो 124 की हमें वैल्यू चाहिए क्योंकि 24% पहले 100 हमारा था, ठीक है। जो हम जैसे कि हम उस वाले चैप्टर में करते हैं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाले चैप्टर में करते हैं, प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में करते हैं, उसी तरीके की 100 की वैल्यू 6000 दे रखी है, 6 गुणे 4 यानी 24। अब 100 वाली वैल्यू 24 हो गई है, 124 हो गई है, 124 की वैल्यू हमने निकाल ली, बस यही हमारा आंसर हो गया 7440 रुपए, ऑप्शन बी। अब हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 30 सालों में 10 गुना हो जाती है, ब्याज की दर हमें बतानी है। ठीक है भैया, सिंपल सा फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है ये, PRT अपॉन 100 पे बेस्ड है, वही हम लगाएंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज पर कोई राशि 30 वर्षों में 10 गुना हो जाती है, ब्याज की दर हमें बतानी है। ठीक है, पहले जो राशि हम मान लेते हैं, इनिशियली जो राशि थी, इनिशियली पहले पहले जो राशि है, माना पहले जो राशि है वो P है, पहले भाई राशि P है, ठीक है। 10 वर्षों में 30 वर्षों में 10 गुना हो रही है, यानी कि अब 10P हो गई है, अब 10P हो गई है। 30 सालों बाद जो है भाई ब्याज मिला होगा उसको, अब जो है वो 30 सालों बाद 10P हो गई है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे P वही जो राशि थी इनिशियली वो, R जो है वो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, T जो होता है जितने वर्षों के लिए होता है अपॉन 100। तो यहाँ से जब SI निकालेंगे, SI क्या होता है, जो बाद में राशि होती है, जितने भी साल दे रखे होंगे उसके बाद जो मिलती है, और जो शुरू की राशि होती है उसका डिफरेंस होता है, यानी कि 10P और माइनस P, और ये यहाँ पे सेम रहेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9P इज इक्वल टू P आर टी अपॉन 100, P से P कैंसिल हो गया। ठीक है, टाइम अब क्या दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 30 साल, तो ये हो जाएगा 900 इज इक्वल टू आर इंटू 30, टाइम क्योंकि 30 दे रखा है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 30 बार जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या मिल गया, 30%। 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा तो 30 सालों में जो राशि है वो 10 गुना हो गई सिंपल इंटरेस्ट पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको मानना जो है वो SI होता है, वो जो बाद का जो राशि मिलती है, जो पहले की राशि मिलती है उसके बीच का डिफरेंस होता है, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं मिश्र धन और माइनस मूलधन जो होता है। ठीक है, जो अमाउंट होता है और जो प्रिंसिपल होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो हम मान सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, जो राशि बाद में मिलती है, जो राशि पहले होती है उसका डिफरेंस, तो 10P माइनस P, बाद में राशि जो है वो 30 सालों बाद 10 गुना हो गई, यानी P का 10 गुना हो गया, 10P, तो डिफरेंस इनका 9P आया। PRT अपॉन 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना था, टाइम हमें 30 साल दे रखा था, यहाँ से हमने निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, चौथा क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई धनराशि 3 सालों में 2 गुनी हो जाती है, कितने सालों में वो अपने आप की 8 गुना हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे सवाल सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला आप गांठ बांध लीजिए कि मान लीजिए कोई धनराशि दे रखी होती है और सालों में 2 गुने 3 गुनी 4 गुना जितनी भी होती है और अपने आप की होती है, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको नोट कराया देता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यदि कोई धनराशि यानी कि जो अमाउंट होता है, प्रिंसिपल जो होता है, T सालों में, मान लेते हैं T साल, T इयर्स हैं, T सालों में, ठीक है, वो N गुना हो जाती है, N गुना हो जाती है, हो जाती है, ठीक है, N गुना हो जाती है, तो वो अपने आप का, तो वो अपने आप का, ठीक है, n की पावर x गुना, n की पावर x गुना होने में
टी गुणे एक्स, ये एक्स हम छोटा ही लिख लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन के साथ, ठीक है। टी गुणे एक्स समय लेगी, बस ये फॉर्मूला आपको पता चल चुका है। आप जो लैंग्वेज दे रखी है क्वेश्चन में आप वो सीधे सीधे लगा लीजिए, ठीक है। टी हमारा जो होता है वो ईयर्स होते हैं, ठीक है। टी सालों में एन गुना हो जाती है तो वो अपने आप का एन के पावर एक्स गुना होने में टी इंटू एक्स समय लेगी, बस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में टी जो दे रखा है वो 3 साल दे रखा है, 3 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, ठीक है। तो एन हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, एन जो है वो 2 गुना हो गया, 2 गुना हो रही है, या हमने एन गुना हो जाती है, यानी एन की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। तो वो अपने आप का एन की पावर एस गुना होने में टी इंटू एक्स समय लेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला 8 गुना, ठीक है। तो यानी कि 8 गुना, अब जो n की पावर x है वो दे रखा है 8, अब यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू, n की पावर x, और ये हो गया क्योंकि n की पावर n जो है वो 2 दे रखा था, अब ये 2 की पावर 3 होता है, n जो है वो 2 दे रखा है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3। अब x हमारा 3 आ गया, अब बस सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने सालों में होना है, ठीक है। तो t गुणा x यानी कि 3 गुणा 3 यानी कि 9 सालों में, 9 सालों में, ऑप्शन डी ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया फॉर्मूले बेस। अगर आपको फॉर्मूले के इसके साथ लगाना है कि कोई धनराशि टी सालों में एन गुना हो जाती है तो वो अपने आप का एन की पावर एस गुना होने में टी गुणे एक्स समय लेगी, ठीक है। टी हमें 3 साल दे रखा था, एन हमें दे रखा था यहाँ से 8 गुना हो रही थी, तो यानी एन की वैल्यू जो है वो एन की वैल्यू 2 गुना हो रही थी तो एन की वैल्यू 2 हो गई। अब एन की पावर एक्स जो दे रखा है वो 8 गुना दे रखा है इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से हमने x निकाल लिया, 3 आ गया, अब t गुणे x टाइम में जो है वो 8 गुना हो जाएगी, यहाँ से 9 साल आ गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप जो है वो इसको ओरली लगा सकते हैं। अब ओरली लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले 3 सालों में निकालें, पहले 3 सालों में जो है वो पहले 3 सालों में 2 गुना हो रही है, पहले 3 सालों में क्वेश्चन में बोल रहा है 2 गुना हो रही है। अब 3 3 का सेट बना लें, 8 गुना तक हो रही है। अगले 3 सालों में, अगले 3 सालों में भाई उस 2 गुने का भी 2 गुना हो जाएगी, अगले 3 सालों में 2 गुने का भी 2 गुना का 2 गुना, यानी कि 4 गुना हो जाएगी। अब 4 गुना हो गई, फिर अगले 3 सालों में करें हम, भाई 4 गुना का 4 गुना का भी 2 गुना हो गई, 8 गुना ही हमें चाहिए था। तो हमें कितना टाइम लगा, 3 3 6 3 9, यानी कि 9 साल। यहाँ से भी 9 साल, एक तरीका ये भी है, 9 साल हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी, ठीक है। एक इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप, अगर सीधा सीधा वैसे लगाएं, फॉर्मूला बेस लगाना है तो मैंने फॉर्मूला भी बता दिया आपको, इससे भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे भी आए क्वेश्चन आप पेपर में आराम से, अब मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, 5वां क्वेश्चन है ये, ठीक है, आज का। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में 2916 हो जाती है। डॉलर का साइन है, इसको रुपए भी मान लीजिए या डॉलर जो भी मानना है आपको मान लीजिए। डॉलर वैसे जो है आजकल लोगों को काफी खींचे हुए है, ठीक है, 100 के पार जाने वाला है, ठीक है। तो उस राशि का क्या मान है ये हमें बताना है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अब इसको कई तरीके से लगाया जा सकता है। अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है, बस आपको फॉर्मूला ही लगाना होता है, उसी के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप फंसेंगे नहीं। वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी जो घुमा फिरा के काम करना होगा। इसके 2 तरीके हैं, एक फॉर्मूला बेस में सबसे पहले बताता हूँ। फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर टी। टी टाइम है, पी वही मूलधन है, ए है मिश्रधन, ठीक है, इसको मिश्रधन बोलते हैं, अमाउंट, पी है प्रिंसिपल, ठीक है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला से अगर हम सॉल्व करें इसको, ठीक है, तो कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है वो 8% की दर से 2 वर्षों में 2916, यानी कि जो अमाउंट है वो 2916 है। प्रिंसिपल हमें बताना है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम क्या है 2 साल, ठीक है। तो 2916 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 108/100, यानी 2 बार 108/100
इंटू 108 अपॉन 100, ये हो गया 2 बार। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आ जाएगा 2916 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, ये वाले 4 जीरो उधर चले गए। अब 108 गुणे में 108, बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा जो है वो राशि मिल जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे नीचे वाले का तो मल्टीप्लाई जो है वो आप स्क्वायर अगर आपको निकालने आते हैं आसानी से तो आप निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं आते तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारे स्क्वायर जो है निकालने की टेक्निक बता दूंगा और क्यूब निकालने की टेक्निक बता दूंगा। इसका स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा नहीं आपको किस तरीके। अगर आपको ये सीखना है तो आपको, मैं आपके लिए कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो बना दूंगा स्पेशली कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, खासकर जो 100 के आसपास हैं, 50 के हैं, 100 150 200 तक तो आप स्क्वायर निकालना सीख ही जाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको जब निकालेंगे 108 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 64 और यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको इससे जो है डिवाइड करना है। अब ये डिवाइड करना है, अब इसको डिवाइड, बस यहीं पे फंस गया पेज, इसीलिए मैं शुरुआत में ही बोला था कि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव होने वाला है। इसके जो सीआई के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली कैलकुलेटिव ही होते हैं, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेकिन खासकर जो ग्रेजुएशन लेवल वाले होते हैं उस पे आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। वैसे तो मिलते हैं, ये सिंपल ही आपको दे रखा होगा, कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दे रखा होगा, जैसे 2916 दे रखा होगा, ये इस तरीके का नहीं दे रखा होगा। ठीक है, नंबर कोई वैसा दे रखा होगा जो आसानी से कट रहा होगा अगर आसान पेपर में आते हैं तो। ठीक है, ये सब सीजीएल के जो अपर लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, तभी अब थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें बच्चे गए हैं ट्रिक लगा लेते हैं, कई कई अलग अलग तरीके से सीखी होती है। ठीक है, मैं लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको इसी तरीके से बताऊं, क्योंकि ट्रिक्स जो है इसमें घुमा फिरा के वहीं पे पहुंचाती हैं आपको। ठीक है, इसलिए आप फॉर्मूला पे टिके रहेंगे तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हम इसको देखते हैं 11664 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप अंदाजे से ही जो है वो आंसर को टिक करिए। भाई सब में 2000 2200 2300 2400 यानी 2000 से तो ऊपर ही है। ठीक है, 2000 से ऊपर है। अब आपको 2000 नहीं दिख रहा होगा, 11664 है, इसका जब दो गुना करेंगे आप तो पूरा पूरा आप देख रहे होंगे कि दो गुना नहीं जाएगा, क्योंकि 2200 के आसपास होना चाहिए। 22664 है यानी 11500 का दो गुना करेंगे तो 23000 के आसपास होता तो 2000 होता। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। 2200 करेंगे, अब ये 1150 2200 को करेंगे, ठीक है, तो 23000 प्लस 2300, तब भी नहीं आएगा, तो आपका जो बनेगा 2500 के आसपास नंबर होना था। फिर 2300 करेंगे, 11.5 का जो 23 तीन बार जब मल्टीप्लाई करेंगे 11.5 को, 11.5 को जो तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे 23 फिर 11.5 यानी 34.5, 34.5 जो है वो 23 में जोड़ दीजिए। 23 में जब 34.5 जोड़ेंगे तो 26-26 के आसपास आएगा, 27, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो गया 2500। यानी कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2500 मिलेगा। इस तरीके से आप जो है टेक्निक लगा के, आप ऑप्शन से टेक्निक लगा कर सकते हैं। भाई 11664 है, 2000 के लिए एक ऐसा नंबर होना चाहिए था यहाँ पे जो अब दो से पूरा पूरा कटे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 11664, आप इसको करीबन करीबन मान लीजिए, अब 11,500 मान लीजिए, इस नंबर को मान लेते हैं 11,500, तो यहाँ पे 23,000 होता तब ऑप्शन ए हो जाता। 2000, 23,000 नहीं है, 29,000 बहुत ज्यादा है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर 2200 के लिए 23,000 और फिर ये दो बार 11,500, 11,500 तो फिर 2300, 23,000 में 2300 और जोड़े, फिर 25,300, वो भी नहीं है। फिर तीन बार करेंगे 11,500 का तो ये 34,500 के आसपास आएगा। 34,500 भी नहीं है, 34,500 जो जोड़ेंगे 23 में, तब आपका 27-27 के आसपास, यानी कि ये ऑप्शन डी है। तो इस तरीके से आप अप्रोच करिए, ठीक है, क्वेश्चन को बहुत आसान रहेगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। आप अगर फंसेंगे पूरा कैलकुलेटर 2 से काटो, 4 से काटो, 5 से काटो, तो आप भैया फंसे रहेंगे, सीधी सी बात है। आप इस तरीके सॉल्व करेंगे तो आपको सीधे सीधे समझ में आएगा कि यही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब कई बार होता है कि ऑप्शन जो है वो आसपास मिल जाता है, तब आपकी मजबूरी है कि आपको वो करना ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। एक तरीका और है इसमें। अब एक तरीका वो क्या होता है, उसमें जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 2 साल के लिए, उसके लिए ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाला जो फॉर्मूला होता है उससे करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, ठीक है, तो 8 प्लस 8, ए और बी की वैल्यू सेम ही है, 2 सालों के लिए फॉर्मूला ये होता है 8 इंटू 8 अपॉन 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 8 16 प्लस ये हो जाएगा 64, अब यानी कि 0.64, यानी कि 16.64। अब ये 16.64 आ गया, ठीक है, 16.64 आ गया।
आपको जो 2 वर्षों में हो जाती है आपको। तो ये जो हमें वैल्यू दे रखी है भैया, ये 116.64 की 2916 दे रखी है। आपको 100 की चाहिए भाई, मूल जो प्रिंसिपल है उसकी चाहिए। तो यानी प्रिंसिपल जो होता है वो जैसे कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस वाले में होता है, सेलिंग प्राइस वाले में उसमें 100 जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। इसी तरीके से पी जो होता है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट वो 100 पर कोशिश करते हैं लेने की। 164.64 की वैल्यू भैया ये दे आई है, ठीक है। ये यानी कि मिश्र धन यानी कि अमाउंट जो है 100 की हमें निकालनी है। अब 100 के निकालने के लिए भैया सिंपल सा फॉर्मूला है, यही 116/64 गुणे 100। एक इस ये तरीका है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। बस एक कुल मिला के कैलकुलेटिव ही है। आप इसमें करेंगे, आप इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आएगा। या तो आप यहाँ पे काटे पीटे जीरो बनाए, आप यही चीज बनेगी। आपको बस ऑप्शन देख के इसमें अप्रोच करना है इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप आसानी से करेंगे वरना आप फंस सकते हैं, ठीक है। अब आज का छठा क्वेश्चन है हमारा, चक्रवर्ती ब्याज पर जो है कोई धनराशि 3 सालों में 10,648 और 2 सालों में 9,680 हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या रही होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो आप इस तरीके के सवाल जो है मैं आपको बताया दे रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 सालों और 2 सालों में दे रखा है। 3 सालों में 10,648 हुई, 2 सालों में 9,680 थी, ठीक है। तो यहीं से आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं। 3 साल और 2 साल का डिफरेंस निकालिए। 3 साल और माइनस कर दीजिए इसको 2 साल वाले से, जो अमाउंट है। तो 3 साल का अमाउंट क्या है, 10,648। ये डॉलर है, रुपए है, जो भी कुछ पेपर में आए वो आप कर लीजिएगा। ये डॉलर मैंने लिखा हुआ है क्योंकि डॉलर भैया इस समय आग लगाए हुए 9,680। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बचेगा 8, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे जो बचेगा ये 9 ही बच जाएगा, ठीक है। यानी कि 968 रुपए जो है वो एक साल का मिल रहा है। एक साल का 968 रुपए मिल रहा है भैया। 9,680 वाली जो वैल्यू थी वो 10,648 हो गई एक साल में। 968 रुपए का ब्याज मिला है एक साल में। 9,680 रुपए जो है वो 2 साल से ही जो है वो बेस हम मान लेते हैं। 2 साल से ही बेस मान रहे हैं, 2 साल से बेस मानने पे 9,680 जो है वो हमारा मान लिया हमने। अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल मान लेते हैं उसको, एक तरीके से प्रिंसिपल मान लीजिए, ठीक है। 9,680 था वो 10,648 हो गया जो है वो एक साल में ही, ठीक है। 968 का रुपए यानी कि एक साल में डिफरेंस है। अब 968 रुपए जो है वो 9,680 पे जो है वो 10,648 बने। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा, ये 10 बार सीधा सीधा आपको दिख रहा है, यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। इसको आपको लैंग्वेज बस समझनी। चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धनराशि 3 सालों में 10,648 और 2 सालों में 9,680 हो जाती है। प्रति वर्ष जो है वो ब्याज की दर क्या रही होगी। 3 साल और 2 साल का डिफरेंस हमने निकाल लिया। 10,648 माइनस 9,680, 968 रुपए उसको मिले हैं, ठीक है। एक साल में 968 रुपए मिले हैं, जो 9,680 अमाउंट पे मिले हैं, यानी कि 968 रुपए 9,680 अमाउंट पे मिले हैं। तो यानी कि 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा एक साल का, तभी इस चक्रवृद्धि ब्याज पे उसको 968 रुपए मिले होंगे 2 साल से 3 साल के ब्याज पे, ठीक है। 10% ब्याज दर हमारा ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया। अब हमें 7वां क्वेश्चन दे रखा है, एक किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 50 रुपए है। वो राशि क्या है भैया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब 2 सालों के लिए जो फॉर्मूला होता है, 2 सालों के लिए फॉर्मूला जो होता है, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है, जो भी बड़ा हो, इसको एक तरीके से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी बड़ा हो 2 सालों के लिए सीआई और एसआई जो होता है, वैसे सीआई ही ज्यादातर केसों में बड़ा होता है, ज्यादातर केसों को हर केस में ही लगभग, ठीक है। तो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है 2 सालों के लिए, उसके लिए फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। वही पी जो है यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, ठीक है, अपॉन में 100 स्क्वायर, ये अंतर अंतर जो होता है। अब भैया सीधा सीधा यही लगा दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए जादू, बस आपको फॉर्मूला ये याद रखना है। 2 सालों के लिए कहीं भी आए सीआई और एसआई का अंतर, आप यही फॉर्मूला सीधे सीधे लगा दीजिए 2 सालों के लिए। खास बात आपको ये याद रखनी कि 2 सालों के लिए ही ये फॉर्मूला लगेगा।
अभी आगे जो सवाल आएंगे वो 3 सालों के लिए भी आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। 2 सालों के लिए अंतर, तो अंतर भैया 50 दे रखा है। पी हमें निकालना है। आर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दे रखा है, नहीं 10 गुणे 10 अपॉन में 100 गुणे 100। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 गुणे 10 100 होता है, 100 काट दीजिए। पी क्या आ गया, इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5000। 5000 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी। बहुत आसान क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला पता होना था। पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ये 2 सालों के लिए सी आई एस आई का जब अंतर होता है 2 सालों के लिए, तब ये फॉर्मूला सीधे सीधे लगाते हैं, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। हमारा यही आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, 5000 रुपए। लीजिए भैया, ये सवाल आ गया आपका, जो मैं बता रहा था कि आएगा 3 सालों वाला। इसमें बोला है किसी निश्चित राशि पर 3 सालों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है वो 372 रुपए है। हमें राशि बतानी है 3 सालों के लिए। अभी आप नोट कर लीजिए, अभी 2 सालों के लिए मैंने पिछले सवाल में बताया था, अब ये 3 सालों के लिए, 3 वर्षों का जहां पे आया उसके लिए फॉर्मूला, सीआई और एसआई का डिफरेंस, सीआई माइनस एसआई, अंतर जिसको बोलते हैं उसके लिए। तो अंतर का फॉर्मूला होता है 3 सालों के लिए, बोल रहा हूं मैं, पी, ठीक है, ये होता है आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है 3 सालों वाला, ठीक है, थोड़ा ये ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी का थोड़ा 2 सालों वालों से 3 साल वाला थोड़ा टफ है, ठीक है वही चीज। आर यहाँ पे रेट है, पी जो है वो अमाउंट है, बस लगा दीजिए। 372 हमें दे रखा है, पी हमें निकालना है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 10 गुणे 10, 300 प्लस 10, भैया 100 क्यूब है तो 100 3 बार। अब बच्चे देख के डर जाएंगे कि भैया क्यूब है 100 का, तो बहुत ज्यादा दिक्कत को लगेगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। 10 गुणे 10 100 होता है, तो 100 तो उड़ा ही दीजिए यहाँ से, ठीक है। अब 372 इज इक्वल टू पी, ये हो जाएगा 300 प्लस 10 यानी 310 अपॉन में ये 100 इंटू 100। अब एक जीरो तो उड़ा ही दीजिए यहाँ से, ठीक है, एक जीरो उड़ गया। अब 31 आप देखेंगे तो 372 को काट रहा है भैया, 31 कम 31, 6 बचा और 62 हो गया, 31 दूनी 62, ठीक है। पी क्या आ गया आप देख सकते हैं, ये 1000 है, ये 12 है, यानी कि 12,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको अंतर वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था। 3 सालों के लिए अंतर का फॉर्मूला पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब होता है। 2 सालों के लिए पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर होता है। 2 सालों वाला थोड़ा आसान है, 3 सालों वाला थोड़ा टफ है, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा और ये बहुत आसानी से लग जाएगा अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, तो इसलिए याद जरूर कर लीजिएगा। अब हमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये बोला है 12,600 पर 2 सालों के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बस फॉर्मूला लगाइए सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं तो एक और टेक्निक है, पहले फॉर्मूला से कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है सीआई का, वही अभी मैंने बताया था, सीआई का नहीं, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस, भाई सीआई जो होता है वो ए माइनस पी होता है, ठीक है, यहाँ इसलिए फॉर्मूला नहीं, तो पहले ये ए आएगा यहाँ से। अब इसकी पावर जो होता है टाइम टी, ठीक है, 12,600 है, तो ये हो जाएगा 1, आर रेट 10 अपॉन 100, 2 सालों के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12,600, ये हो जाएगा 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100, 2 बार, 2 सालों के लिए तो 2 बार है भैया। 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो काट दिया हमने, यहाँ से भी 0 0 कट गए। अब ये 126 गुणे 121, अब इसको करना है। अब आपको ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए मल्टीप्लाई करने की, मैं जो ट्रिक लगा रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। 126 को 121 से करना है, तो पहले 126 को 1 से करिए, 126 को 1 से किया हमने, 126 आ गया। ये दो प्लेस इधर है, यानी कि यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए, फिर 2 से करिए 126, ये वाला ये 2 जो है वो बीच में, एक स्पेस ही है इधर, एक स्पेस ये खाली जो है वो जीरो के लिए खाली रखना है, यहाँ पे जीरो लिख दीजिए। 126 दूनी 252। अब ये एक से फिर करेंगे, यहाँ पे कोई भी प्लेस खाली नहीं रखा, तो 126 जो है पूरा पूरा इधर से लिख लेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 4, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, 15, 246 जो है वो अमाउंट जो आ गया है वो आ गया है, ठीक है, 15,246। तो अब सीआई क्या हो जाएगा, सीआई जो होता है वो
ए माइनस पी होता है, ए माइनस पी, ए आया है 15, 246, पी क्या दे रखा था हमें 12, 600। इसको जब निकालेंगे तो ये 6 4, ये आ जाएगा 12 में से 6 गया 6, ये 2640, 2646 रुपए हमारा आंसर हो गया, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज हमारा 2646 रुपए आ गया। सीआई जो आया वो 2646 आया। सीआई जो होता है वो ए माइनस पी होता है। ए जो हमने निकाला वो इस वाले फॉर्मूले से निकाला, पी इंटू 1+r/100 की पावर टी। टी जो होता है वो टाइम होता है, वो 2 साल दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे 126 गुणे 121 तो 15,246 आएगा। 126 को 121 से मल्टीप्लाई करने के लिए 126 को पहले 1 से करेंगे, ये 2 प्लेस इधर 0 रखने हैं पहले। ठीक है, 2 प्लेस 0 रखने हैं, 126 कम 126 आ गया। फिर 2 से करेंगे बीच वाले से, ये पहला 2, 1 प्लेस इधर खाली तो 0 यहाँ के रखेंगे, 126 दूनी 252। फिर इधर 1 से करेंगे, देखो प्लेस जो है वो खाली नहीं रखना है, तो सीधे सीधे 126, बस इनको जोड़ दीजिए तीनों को, बस जो मिलेगा उससे फिर हम ए जो आ गया वो ए माइनस पी हो गया, वो सी आई आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। एक तरीका और है भैया, जो सीधा सीधा जो है वो 126 को मल्टीप्लाई करके आएगा, जो अमाउंट होता है। अब राशि क्या होती है, ठीक है, 2 सालों के लिए कर रहे हैं भैया। 2 सालों के लिए जो हम सीआई निकालते हैं, 2 सालों के लिए मैं सारे परसेंटेज पे जो सीआई सीधा सीधा जो राशि होती है उससे मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, 2 सालों के लिए जो है वो अब जब परसेंटेज दे रखा होगा उसके हिसाब से निकालने के लिए शॉर्टकट एक टेक्निक में बता रहा हूँ मैं। ये मैंने कुछ लिखा हुआ है। 2 सालों के लिए 5% अगर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप याद रखिए 10.25% का चेंज आएगा। 10% दे रखा है तो 21%, वही क्वेश्चन में हुआ था। 20% है तो 44%। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 5+5 यानी कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, इस वाले फॉर्मूले से। वहां पे वैल्यू सेम ही रखनी है। ठीक है, 5 की ए की जगह भी, बी की जगह भी, तो वहां से हमने निकाला। तो इस तरीके से आप अगर 20 रखेंगे तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 अपॉन 100 आएगा, इस तरीके से 44 आ जाएगा। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक ये तरीका है। सीधे सीधे आप जो वैल्यू ये होती है ये 100 पे होती है, जैसे मैंने बताया सीपी और एसपी वाले में करते हैं, तो ये 100 पे है। अब हमें निकालनी क्या थी, 21% ज्यादा, यानी कि 121 की वैल्यू हमें चाहिए थी। 121 की वैल्यू हमने बस वही किया। 106 जब सॉल्व करेंगे तो 100 की वैल्यू जो है वो दे रखी, 121 की निकालेंगे तो 126 100 यानी 12,600 गुणे 121 अपॉन 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। सीआई के लिए भैया ए माइनस पी ही फॉर्मूला होता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। सीआई इज इक्वल टू ए माइनस पी होता है, वो हमने निकाल लिया, तो वो हमारा 2646 आया था। यही हमारा जो ऑप्शन सी था वो आंसर हो गया था। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 48,000 पर 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जब ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। ठीक है, अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। बस फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो हमने किया था, जब अर्धवार्षिक दर से जब संयोजित होता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधा हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाता है और टाइम जो है वो 2 गुना हो जाता है, यानी 2t हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। ये जब अर्धवार्षिक वार्षिक रूप से होता है। ठीक है, ऐसे ही छमाही होगा। अर्धवार्षिक का मतलब छमाही हुआ। ठीक है, त्रैमासिक होगा, द्विमासिक होगा, तो उस हिसाब से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं त्रैमासिक है। त्रैमासिक का मतलब है जो रेट ऑफ जो टाइम है वो 4 यानी कि 40 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा त्रैमासिक यानी रेट 12 साल में भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट आर रहता है, 12 साल के लिए, 12 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, उस हिसाब से 4 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा अगर वो त्रैमासिक दे रखा है। यहाँ पे अर्धवार्षिक यानी कि छमाही दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पी हमारा क्या 48,000 दे रखा है, यही वैल्यू रखते चले जाएंगे। 8/2 गुणे 100, रेट ये टाइम जो है 1 वर्ष था, तो 2 गुणे 1 यानी कि 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 48,000 गुणे में ये 4 काटेंगे, 104/100, क्योंकि 2 बार है, 2 की पावर बन गई है 104/100। यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमें निकालना था। ये ब्याज जो है, ब्याज ब्याज नहीं, ये ए आएगा। ए आएगा, ब्याज के लिए क्या करेंगे, वही सीआई क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा ए माइनस पी। ठीक है, जो ये वैल्यू आएगी जो भी, उसको पी जो है वो 48,000 मतलब पी घटा देंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके आप करिएगा। जो भी आपका, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए है इसका आंसर। आप सॉल्व करके जरूर बताइएगा कि किसका किसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा, बस अर्धवार्षिक है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, टाइम जो है वो डबल हो जाएगा। त्रैमासिक होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाता है,
टाइम जो है वो 4 से गुणा हो जाता है, बस ये चेंज हो जाता है, फॉर्मूला वही रहता है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है 3916.8। आप कमेंट में बताइएगा जरूर किसका किसका सही आया था। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।